नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बहुत बढ़िया होंगे। और आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो दिल थाम के बैठ जाइएगा, क्योंकि आज मैं आपको ये बताने वाला हूं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, यानी मौलिक अधिकार क्या होते हैं। बहुत सारे लोग जो पढ़े लिखे भी होते हैं और जो नहीं भी पढ़े लिखे होते हैं, उन्हें अपने अधिकारों के बारे में मोस्टली पता नहीं होता है, क्योंकि वो कभी उस चीजों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। उन्होंने कभी भारत का संविधान पढ़ा ही नहीं है। तो इसलिए आज भारत के संविधान में पार्ट 3 में मेंशन है कि फंडामेंटल राइट क्या होता है, और आज हम उसी के बारे में जानने वाले हैं। तो मैं आगे बढ़ूं इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इसी तरह की जानकारी वाली वीडियो पाने के लिए। तो आइए जानते हैं कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं। फंडामेंटल राइट्स आर अ सेट ऑफ बेसिक ह्यूमन राइट्स दैट आर गारंटीड टू एवरी सिटीजन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ कंट्री। मौलिक अधिकार जो है वो बुनियादी मानवाधिकारों का एक समूह है जो एक देश के द्वारा हर एक नागरिक को प्रदान किया जाता है। और हम इन अधिकारों को मौलिक इसलिए कहते हैं क्योंकि जितने भी अधिकार है ना, वो हर एक इंडिविजुअल में अंतर्निहित हैं, इनहेरेंट हैं। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनकी जाति क्या है, उनका रेस क्या है, यानी वो काले हैं, गोरे हैं, पतले हैं, मोटे, इन सब चीजों से कोई फर्क उन्हें नहीं पड़ता है। हमारे संविधान में मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा ऑफ द इंडिया भी कहा गया है। अब मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया का क्या मतलब होता है? देखिए, मैग्ना कार्टा का मतलब ये होता है कि चार्टर ऑफ राइट्स। सन 1215 में एक चार्टर ऑफ राइट्स किंग जॉन के द्वारा, जो कि इंग्लैंड के किंग थे, उनके द्वारा साइन किया गया था अंडर द प्रेशर फ्रॉम द बैरॉन्स। तो चार्टर ऑफ राइट्स जो होता है ना, उसे हम कहते हैं मैग्ना कार्टा। और ये पहला लिखित डॉक्यूमेंट था जो कि नागरिकों के फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता था। हमारे देश में जितने भी फंडामेंटल राइट्स दिए जाते हैं लोगों को, वो सभी जस्टिशिएबल है। यानी अगर आपके किसी भी फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है या फिर उल्लंघन किया जाता है किसी भी व्यक्ति के द्वारा, तो आप ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं उसकी अपील लेकर के कि हाँ, मेरे फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है। और एक बहुत ही जरूरी बात, हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट लिया गया है ना, वो लिया गया है यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन से। तो आइए आप देखते हैं कि कितने फंडामेंटल राइट्स हमें मिले हुए हैं। पहला, ओरिजिनली भारत के संविधान में हमें 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे, जिसमें से एक हटा दिया गया है और अब उसे लीगल राइट बना दिया गया है, राइट टू प्रॉपर्टी को। ठीक है, तो बाकी जो बचे 6 हैं हम उन्हीं के बारे में बात करेंगे। पहला, राइट टू इक्वेलिटी। आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 तक में बताया गया है कि राइट टू इक्वेलिटी क्या है। आर्टिकल 19 से 22 तक हमें यह बताया गया कि हमें किस किस तरह की आजादी दी गई है। आर्टिकल 23 एंड 24 में राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन की बात की जाती है। आर्टिकल 25 से 28 तक राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात की जाती है, यानी धर्म। आर्टिकल 29 एंड 30 में कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स की बात की जाती है। एंड आर्टिकल 32 में राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज की बात की जाती है। तो दोस्तों, आज के वीडियो हम यहीं पे खत्म करते हैं। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि फंडामेंटल राइट क्या होता है। और हम अब आर्टिकल जैसे कि राइट टू फ्रीडम के बारे में है, राइट टू इक्वालिटी के बारे में, हम इन सब चीजों को डिस्कस करेंगे एक सिंगल वीडियो में। ऐसा नहीं कि एक ही वीडियो में सारे फंडामेंटल राइट्स हम बता देंगे, नहीं, हम एक सिंगल वीडियो में एक राइट के लिए बात करेंगे। जैसे कि राइट टू इक्वालिटी हो गया, राइट टू फ्रीडम हो गया, है ना। तो हम ऐसे बात करेंगे ताकि हमें चीजें समझ में आ सके, है ना। क्योंकि नहीं तो एक वीडियो में बहुत ज्यादा घौंच पौंच हो जाता है ना, तो मजा नहीं आता फिर, है ना। और कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलता हूं मैं अपने अगले वीडियो में फटाफट से। धन्यवाद।